मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग भाई। आज होगा 2020 का फाइनल। भारत तो पाकिस्तान भिड़ेंगे आज। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लगता है मतलब? हम जीतेंगे। अच्छी गोलियां थोड़ी खेली हैं। लीजिए चाय पीजिए। हाँ बाबूजी पक्का। कोहली वन डाउन आता है ना, आज भी अगर वन डाउन आया उड़ा के रख देगा। नमस्ते चचा। अरे रूपाली बेटा, कैसे हो? अच्छी हूँ। आज हमारे पार्लर का उद्घाटन है, जरूर आइएगा। पक्का। आप सब भी आइएगा। हाँ बाबूजी पक्का। हम सब तो आएंगे ही, पर तेरे सास ससुर और पति भी आएंगे क्या? तो तू अच्छी है, लेकिन ये लाली लिपस्टिक लगा के तू अपने दांत छिपा सकती है, अपनी औकात नहीं छिपा पाएगी। माँ जी, आप चाहे जो परीक्षा ले लो, लेकिन बहू और बीवी का हक नहीं छीन पाएंगी। हम हमेशा से किशन जी के थे, किशन जी के हैं और किशन जी के ही रहेंगे। क्या हुआ रूपाली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यही ना कि वो लोग आएंगे कि नहीं? हमें पूरा यकीन है किशन जी माँ बाबा को लेकर जरूर आएंगे। चल रूपाली, चल चल। अच्छा हम चलते हैं। जरूर आइएगा आप सब भी। वाह यार, तेरे मोहल्ले वाले तो बड़े दिल से दुआ देते हैं, लेकिन तेरे ससुराल वाले बद्दुआ। आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, जिसकी शुरुआत आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। हाँ ठीक है। बस बस। किशन जी, आप माँ और बाबूजी को लेकर जरूर आइएगा। कोई नहीं आएगा, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं बद्दुआ देंगे कि तुम कभी लौट कर चौखट पर ना आओ। तुम पर ऐसी बिजली गिरे कि तुम जलकर राख हो जाओ। कहते हैं कि इस दुनिया में दुखी वही रहता है जो इस बात से चिंतित होता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन इंसान गैरों के ताने भले ही नजरअंदाज कर दे, पर अपने करीबियों की अवहेलना सहकर कोई कैसे खुश रह सकता है। आज का ये केस रूपाली की जिंदगी के उस अध्याय से शुरू होता है जिसमें रूपाली भले ही अपने परिवार का तिरस्कार सहते नजर आती है, लेकिन उसका समाज उसे एक खास तरह का सम्मान देता है। यूं तो दर्द सहकर खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा सहना उस हद से कम खतरनाक नहीं जो किसी को अपराध करने के लिए उकसा देती है तो किसी को अपराध का शिकार बना देती है। रूपाली। अरे अरे, हम भी तो यहाँ के पार्टनर हैं ना। अरे हाँ, हमारी होम मिनिस्टर आप भी आइए। चलिए। माँ भैया आइए ना। हाँ काटो। आइए आइए। थैंक यू। आज हमारे पार्लर के इनॉग्रेशन पर हम और हमारे पार्टनर रेशमा और आदित्य आप सबके आभारी हैं जो आप हमारी खुशी में शामिल हुए। आइए ना, अंदर आइए। आइए। चलिए आइए, ये देखिए। अरे वाह, तुम्हारा पार्लर तो बहुत ही खूबसूरत है बेटा। माँ, आज अगर पापा होते तो उन्हें हम पे गर्व होता ना। बेटा तुम्हारे पापा जहाँ भी हैं वो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा वो सब छोड़, तेरे सास ससुर नहीं आए और दामाद जी? वो भले ना आए हो, लेकिन उनकी दुआ हमारे साथ है। दुआ या बद्दुआ? रूपाली, ज्यादा सहनशील बनने की प्रैक्टिस मत कर। तलाक दे दे किशन। भैया, हमारे यहाँ सिर्फ बोलने से तलाक नहीं होता, रिश्ते वचनों से बड़े माने जाते हैं। हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए ना सही, लेकिन इस जन्म में हम केवल किशन जी के हैं। श्री गणेश तो फ्री का था,
पर कल से श्री लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। सब होगा रेशमा, कीप द फेथ। अरे क्यों नहीं होगा, रूपाली इतना पॉजिटिव जो सोचती है। चलो आज इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है 11 बज गए हैं। अरे यार हम तो भूल ही गए, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आज चलो चलो यार जल्दी निकलते हैं। रूपाली तू भी चलना हमारे साथ। आदित्य वैसे भी ट्रिपल राइडिंग में एक्सपर्ट है। ट्रिपल राइडिंग? हाँ। नहीं, इलीगल होगा ना। तुम लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे। ओके। तुम भी यार रूपाली, चलो बाय बाय। बाय। अरे मेरा पर्स! छोड़ो मेरा पर्स! चोर! रुको! हम बोले थे इंडिया मैच जीतेगा, तुम नहीं मान रहे थे। अरे भाई सुनो, इंडिया मैच जीत गया है, मिठाई लेके आओ। लाते हैं, अरे ला रहे हैं, लीजिए मिठाई खाइए। अरे बल्लेबाजी तरफ। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, हाथ में जरा सी मोच आ गई। अच्छा लो मिठाई खा लो। हमको भी खिलाओ भाई। लीजिए खाइए। हम बोले थे ना इंडिया जीतेगी, जीत गई ना। हमारी जीप काली है ना। जय हो काली मैया की। खुश रहो। ओवर में 33 रन देके 2 विकेट लिया है। सचिन तेंदुलकर को मिलेगा 85 रन बनाए हैं और वो भी बहुत फास्ट। अरे नहीं, अरे अंकल, अरे सचिन को मिलेगा भाई, 85 रन बनाया है लड़का। अरे वाह बेटा वाह, चाय लेके आ गई। अरे बेटा रूपाली तू बता, मैन ऑफ द मैच किसे मिलेगा? लीजिए बता। अनडाउटेडली सचिन। अरे नहीं, अंकल इसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये तो आपके घर जाने वाली, इसलिए आपकी तरह की बातें कर रही है। क्यों पापा मम्मी देख रही हो, अभी से ये हाल है। अरे संजय बेटा, इसके पैदा होते ही तुम्हारे पापा को बोल दिया था कि रूपाली तो बस हमारे घर की बहू बनेगी। लीजिए वो मीठा कीजिए। खाओ भाई खाओ। हटिए सामने से, हटिए। मेरी बच्ची, रूपाली। आप लोगों में से फोन किसने किया था? सर हमने कॉल किया था। हम और हमारी पत्नी रेशमा इस रास्ते से हमारे पार्लर जा रहे थे, तो यहाँ देखा बहुत भीड़ लगी थी लोगों की। वहाँ जाके देखा तो रूपाली की लाश वहाँ पे पड़ी थी साहब। आप लोगों का पार्लर है कहाँ पर? सर 2 गली छोड़ के। रूपाली भी हमारे पार्लर में पार्टनर थी। कल ही इनॉग्रेशन था सर। हमें तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये है कौन। फिर इसका पर्स वगैरह देखा तो पता लगा कि ये रूपाली है। फिर आपको और उसके माँ और भाई को फोन किया। इनके गले से हमें एक मंगलसूत्र मिला है। क्या रूपाली शादीशुदा थी? जी साहब, उसके ससुराल वाले बहुत ही खराब लोग हैं साहब। उन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची की जान ली।
ये रूपाली का पति कहाँ है और ससुराल में कौन कौन है उसके? सर इसके पति का नाम किशन गुप्ता है, इसके सास ससुर का प्रेमलता और ब्रजेश गुप्ता, यही कृष्णा नगर में रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग सर यही मुकुंदपुरा में रहते हैं। रूपाली का ससुराल कृष्णा नगर में, घर मुकुंदपुरा में और सैलून शास्त्री नगर में। हाँ। और आप लोग कहाँ रहते हैं? सर हम लोग तो शास्त्री नगर में रहते हैं, पार्लर के थोड़ा आगे। कल 8 बजे पार्लर बंद होने के बाद रूपाली अपने ससुराल चली गई थी। रूपाली? अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट। अरे बाप ने मारा शांत, किसने क्या किया हम देख लेंगे, हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक मिनट। पांडे ध्यान रखना, झगड़े नहीं। सर लगता है मर्डर कहीं और हुआ और लाश को यहाँ पे लाके जलाया गया। शर्मा, रूपाली के फ्रेंड्स का कहना है कि रूपाली सैलून से ससुराल जाने के लिए निकली थी। ये ससुराल से सैलून तक के रास्ते में अच्छी तरह से पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। सर हम सच कह रहे हैं, कल रात को रूपाली घर नहीं आई थी। आपको चाहिए तो आप घर की तलाशी लेके देख सकते हैं। अब सर ना तो हम लोगों ने रूपाली का मर्डर किया है और ना ही रूपाली के मर्डर से हमारा कोई लेना देना है सर। लेकिन रूपाली से तो लेना देना है। बहू कल रात को घर नहीं आई और आप लोग सोते रहे। नहीं सर, कल रात 11 बजे जब रूपाली घर नहीं आई, हमने उसके मोबाइल पे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। हमें लगा कि पार्लर के इनॉग्रेशन के बाद वो शायद अपने दोस्तों के घर ही रुक गई। दोस्त मतलब रेशमा और आदित्य? जी। उन्हीं दोस्तों का कहना है कि रूपाली कल रात पार्लर से 8 बजे घर के लिए निकल गई। साहब हो सकता है कि वो अपने मायके चली गई होगी। रूपाली हर बात हमें थोड़ी ना बताती थी। नहीं साहब, रूपाली कल हमारे यहाँ नहीं आई थी, बल्कि कल उसके पार्लर का इनॉग्रेशन था, वहीं हम मिले थे उससे। क्या रूपाली के ससुराल वाले आए थे इनॉग्रेशन में? नहीं साहब, हम नहीं गए थे, हमें उसका पार्लर खोलना पसंद नहीं था। साहब एक बात बताइए, अब हमारे घर की बहू घर की मर्यादा लांघ के करे, अच्छा लगता है? हमारे घर खानदान में तो कभी किसी औरत ने ऐसा किया नहीं। मतलब आप लोग रूपाली से नाखुश थे? लेकिन उसके मरने का भी बहुत दुख है। सैलों से निकलने के बाद रूपाली किसके अपराध का शिकार हुई, इसका सुराग न फिलहाल रूपाली के ससुराल वाले घर से मिला और ना ही सैलों से। लेकिन जो बयान सामने आ रहे थे वो रूपाली के ससुराल वालों को ही सस्पेक्ट बना रहे थे। सर रूपाली जब से बहू बनकर गुप्ता परिवार में आई है ना, उन्होंने उसका जीना हराम कर रखा था। रोजाना उनके घर से झगड़े मारपीट यही आवाजें आती थी। मैम ये रूपाली की सास उसे रोज जली कटी सुनाती है। अरे कब तक हमारी छाती पे बैठकर मूंग दलोगी, मर क्यों नहीं जाती? माना कि रूपाली की हमारी नहीं बनती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको मारा है साहब। लेकिन कल रात 8 बजे से आज सुबह तक कहाँ थे आप लोग? हम लोग घर पे ही थे सर। हाँ साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। अब साहब इस बीच में रूपाली के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया, बिल्कुल अंदाजा नहीं है सर। सर कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की वजह से रास्तों पे हलचल कम थी। क्राइम सीन और आसपास के एरिया में कोई विटनेस तो नहीं मिला, लेकिन रूपाली की माँ भाई पड़ोसी सब रूपाली के ससुराल वालों पे शक जता रहे हैं। लेकिन उनके घर से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला जिससे शक पुख्ता हो जाए। लेकिन शर्मा एक बात तो तय है, रूपाली की हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई है, क्योंकि डेड बॉडी से जेवर और कंगन बरामद हुए। अब सवाल ये उठता है कि रूपाली की हत्या उसे जिंदा जला के की गई या उसे मार के जलाया गया। ये रूपाली के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। उसके ससुराल वालों के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि कहीं ऐसा तो नहीं इस कांड को अंजाम देने के लिए उन्होंने किसी को हायर किया हो। सर किशन और रूपाली बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पति पत्नी बनने से पहले उनका रिश्ता प्यार और विश्वास के हर इम्तिहान से गुजर चुका था।
पर यह अक्सर देखा गया है कि जब प्यार करने वाले पति पत्नी बनते हैं तो उनके बीच में वो पहले जैसी बात नहीं रहती। माना कि प्यार करने वाले गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन क्या किशन और रूपाली का रिश्ता किसी गलतफहमी का शिकार था? आखिर क्या वजह थी जो किशन इस इम्तिहान से गुजर रहा था कि उसे उस लड़की की हत्या का सस्पेक्ट समझा जा रहा था जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, लेकिन हाथ थामने वालों पर उंगली उठाने से पहले उनके रिश्ते को बारीकी से समझना जरूरी है। और ये जानने के लिए पुलिस रूपाली की माँ और भाई से दोबारा मिली। 5 साल पहले तक हमारे और किशन के परिवार के बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं था साहब। किशन के पिता और रूपाली के पिता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि किशन के माता पिता ही चाहते थे कि रूपाली उनके घर की बहू बने। रूपाली के पिता के देहांत के बाद उन लोगों का रवैया बिल्कुल बदल गया साहब। संजय ने पढ़ाई छोड़ के अपने पिता का काम संभाल लिया और किशन ने अपना MBA पूरा कर लिया। और उसके MBA पूरा करते ही उनका आर्थिक स्थिति बदल गया साहब, हमसे दुगना हो गया। और उसके बाद किशन के माता पिता, उनका गुरूर 7वें आसमान पे पहुंच गया साहब। अरे समधन जी, इस बार तो बहुत दिनों के बाद आई आप। ये लीजिए पानी पीजिए। अच्छा, सुना है जो आपने घर लिया है वो बहुत बड़ा और खूबसूरत भी है। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना कि आपको बुलाना याद ही नहीं रहा। पूरे 70 लाख का खरीदा है। किशन ने लोन पर लिया है। अपने पापा से तो 1 रुपये भी नहीं मांगा उसने। 60,000 रुपये महीना किश्त भरना होगा। हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र की क्या बात है, जिसके पास किशन जैसा बेटा हो तो फिर। हाँ वो तो है। अब वो क्या है ना कि 2 साल के बाद किशन के पापा रिटायर हो जाएंगे और फिर सारा दबाव हमारे किशन के ऊपर ही आ जाएगा ना। फिर एक दिन पता चला साहब कि वो लोग हमारी रूपाली के बजाय किशन के लिए कोई और लड़की देख रहे हैं जहां से उन्हें मोटा दहेज मिल सके। और फिर किशन भी हमारी रूपाली को नजरअंदाज करने लगा। किशन, 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 क्या हो गया? माँ, किशन। हेलो किशन, हम तुम्हें आवाज देते रहे और तुम बिना देखे ही चले गए। ओह सॉरी, वो हम जल्दी में थे इसलिए तुम्हें देखा नहीं शायद। बाद में बात करते तुमसे। हमें विश भी नहीं करोगे? आज बर्थडे है हमारा। कल रात 12 बजे से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहे हैं और तुमने एक मैसेज तक नहीं किया। सॉरी, वो हम गिफ्ट भिजवाते तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। पर किशन, हेलो किशन। बेटा हमारी बात ना, अब भी वक्त है, भूल जा किशन को। नहीं माँ, शायद किशन हमारी किसी बात से हर्ट है। हम उनसे मिलकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेंगे। बेटा कोई गलत फहमी नहीं है, वो जानबूझ के तुझे नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम किसी और से शादी नहीं करना चाहते। तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रही है? क्या अब हम तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम हमसे शादी करोगे ना? रूपाली, वो हम शादी नहीं करना चाहते। लेकिन तुम तो हमसे शादी करने के लिए बेचैन थे ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमसे रिलेशन बनाने के लिए हमें झूठ बोलते रहे? रूपाली से किशन की बेरुखी देखी नहीं गई साहब, और उसने एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश की। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। रूपाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके ससुराल वालों को यह डर हो गया साहब कि कहीं हम उनके ऊपर पुलिस केस ना कर दें, और इसी डर के मारे उन लोगों ने रूपाली और किशन की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन साहब, शादी के बाद भी उन लोगों ने हमारी बच्ची को चैन और सुकून की सांस नहीं लेने दी, और आखिरकार मेरी बच्ची की जान ले ली साहब। हमारी बच्ची की जान ले ली, हमारी बच्ची की जान ले ली। आपने बताया रूपाली और किशन शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या वाकई किशन रूपाली से प्यार करता था या वो अपने पेरेंट्स की तरह रूपाली को धोखा दे रहा था? किशन बहुत कम बात किया करता था,
लेकिन उन दोनों को देख के यही लगता था साहब कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शादी के बाद किशन ने कभी भी रूपाली के लिए स्टैंड नहीं लिया सर। किशन, क्या सोच रहे बेटा? नहीं, कुछ नहीं। शर्मा, ये रूपाली के पति किशन की हिस्ट्री निकालो। हो सकता है वो रूपाली के बजाय किसी और से शादी करना चाहता हो। सुसाइड अटेम्प्ट से डर के उसने रूपाली से शादी तो कर ली, लेकिन बाद में अगर किशन के माता पिता के लालच से जुड़े एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, और इस केस में अभी ऐसे कई और एंगल जुड़ने वाले थे जो परत दर परत रूपाली की जिंदगी के नए अध्याय खोलने वाले थे। हम जब भी रूपाली के घर जाते थे वहाँ कोई ना कोई तमाशा लगा ही रहता था। क्या हुआ? और मैंने क्या क्या उठा? नौटंकी कहीं की, क्या नाटक चल रहा है? क्या हो गया इसको? किशन ये देखो, अरे भांजी यही सब कसवाली कर रही है। भांजी नहीं करूंगी मैं फिर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खोलिए इसे। क्यों नौटंकी कर रही है? देख किशन, टोटला की समझ। दरवाजा खोलिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। रूपाली, तू ठीक तो है ना? अरे ठीक ही होगी, इसको क्या हो गया है? ये देखो जरा, अरे हमने नहीं मारा इसको। सच क्या है हम जानते हैं प्रेमलता जी, भगवान से डरिए जरा। उसका चेहरा बता रहा है कि आप लोग उसके साथ क्या क्या जाती करते हैं। रूपाली, तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब तेरे साथ, हम सब पुलिस को कंप्लेन करेंगे। नहीं रेशमा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, हम ठीक हैं। लेकिन रूपाली, ये रूपाली के साथ उसकी सास ही मारपीट करती थी या उसका पति किशन भी उसके साथ मारपीट करता था? सर, बंद दरवाजे के पीछे क्या होता था ये तो भगवान ही जाने, लेकिन रूपाली ने कभी अपने पति किशन के खिलाफ कुछ नहीं कहा और ना ही अपने सास ससुर के खिलाफ। रूपाली को कब से जानती हो? 2 साल से। पहले हम दोनों एक सैलून में साथ में काम करते थे। सर, उसकी सास वहाँ पर आके भी तमाशा करती थी। रूपाली, तुम अभी तक यहीं हो? चलो घर। क्या हुआ माता जी? क्या हुआ? जब तुमको बोला था इसको नौकरी पर मत रखो तो क्यों रखा है? तुमको तनख्वाह देती है ये? लेकिन माता जी, रूपाली हमारी बहुत अच्छी वर्कर है और आप समझिए ना बात को, आजकल तो सभी लड़कियां जॉब करती हैं। बस बात हमें मत पढ़ाओ। हम जानते हैं यहाँ नौकरी करने नहीं आती, बल्कि हमारे खिलाफ 2 की 4 भड़काने आती, बातें बनाने आती है। ऐसा कुछ नहीं माता जी। चुप। माजी, माजी दीजिए आप। क्या बढ़िया ये आंटी ज्वाल। चलो। सर, उस दिन के बाद रूपाली दोबारा जॉब पर नहीं आई। हाँ, भी 15-20 दिन पहले वो आई थी अपने पार्लर के इनॉग्रेशन का इनविटेशन लेके। आइएगा जरूर। हम तो हैरान थे सर कि जिस लड़की के ससुराल वालों ने उसे हमारे पार्लर में जॉब नहीं करने दी, उस लड़की ने रेशमा के साथ मिलकर खुद का पार्लर कैसे खोल लिया। माना कि जगह किराए की है, लेकिन सैलून बनाने में लागत तो काफी आई होगी। जी सर, लगभग 12 लाख खर्च हुए सर। इसका मतलब रूपाली ने 6 लाख रुपए दिए थे? नहीं सर, 6 लाख नहीं, 4 लाख दिए थे। एक्चुअली सर, इस पार्लर के 3 पार्टनर्स हैं, हम, हमारे पति आदित्य और रूपाली। रूपाली के पास इतने पैसे, मतलब 4 लाख रुपए थे उसके पास? जी सर, तभी जाके तो ये पार्लर बना है सर। सर, हम लोग रूपाली के ब्यूटी पार्लर खोलने के खिलाफ थे, तो हम ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 4 लाख रुपए क्यों देंगे उसे? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? शायद उसके भाई ने दिए होंगे, वही उसको हमारे खिलाफ जाने के लिए भड़काता रहता था। हमने रूपाली को पैसे नहीं दिए, लेकिन पापा ने उसके नाम पर एक एफडी की थी। शायद उसी एफडी से उसने पार्लर में इन्वेस्ट किया था। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके सपनों के साथ साथ उसे भी सुहा कर। सर, ये रूपाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला घोंट के की गई और हत्या के बाद उसकी बॉडी को जलाया भी गया। यानी कि क्रिमिनल ने रूपाली की लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। ये हत्या का समय क्या रहा होगा? सर, हत्या का समय 19 मार्च की रात 8 से 9 बजे के बीच, और रूपाली का फोन उस रात 8:15 बजे उसी एरिया में बंद हुआ जहां पर हमें उसकी लाश मिली। वो रूपाली के ससुराल वालों के कॉल रिकॉर्ड से कोई क्लू मिला? सर, कॉल रिकॉर्ड्स क्राइम लोकेशन से मैच नहीं होते सर। और सर, किशन के पर्सनल कॉल रिकॉर्ड्स और उसके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि किशन की जिंदगी में शादी के पहले या शादी के बाद रूपाली के अलावा और भी कोई लड़की आई होगी। किसी को हायर करके रूपाली को मारने के क्या चांसेस लगते हैं? सर, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में फिलहाल कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन सर, इनके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, क्योंकि सब लोग रूपाली के ससुराल वालों पे शक जता रहे हैं। शर्मा, रूपाली 19 मार्च को
अपने ससुराल कृष्णा नगर से शास्त्री नगर में अपने सैलून के इनॉग्रेशन के लिए गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जरूर आइएगा आप सब भी। विटनेसेस के मुताबिक सारा दिन वो अपने सैलून में सैलून बंद होने तक रही, यानी कि रात 8 बजे तक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली की हत्या 8 से 9 बजे के बीच हुई और उसका फोन 8:15 बजे बंद हुआ। अगर इस वक्त को रूपाली की हत्या का समय माने तो रूपाली के साथ जो कुछ भी हुआ सैलून से निकलने के बाद ससुराल पहुंचने से पहले इन्हीं 15 मिनट के दौरान हुआ। छोड़ो मेरा पर्स, छोड़। अब उन 15 मिनट्स के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए उस क्रिमिनल को ढूंढना बहुत जरूरी है जिसने रूपाली को गला दबाकर मार डाला और फिर उसकी लाश को जला दिया। हमारे सस्पेक्ट रूपाली के ससुराल वाले हैं, लेकिन शर्मा इस हत्या में कोई तीसरा आदमी भी शामिल हो सकता है जिसने रूपाली और रूपाली के ससुराल वालों के खराब रिश्ते को अपने क्राइम की ढाल बना के रूपाली को मार डाला हो। और अब वो बैठा ये सोच रहा होगा कि इस हत्या का शक रूपाली के ससुराल वालों पर जाएगा। शर्मा, हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे को और बढ़ाना होगा, रूपाली की जिंदगी में और गहराई से उतरना होगा, जानना होगा रूपाली की जिंदगी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास रूपाली को मारने का मोटिव हो सकता है। ये रूपाली के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, हर उस एंगल को खंगाल डालो जिसका ताल्लुक रूपाली के मर्डर से हो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कर रही थी कि इस हत्या को वहीं अंजाम दिया गया था जहां से लाश बरामद की गई थी और पोस्टमार्टम के बाद रूपाली की लाश को उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। संजय, रूपाली हमारी पत्नी थी, भले ही पुलिस ने तुम्हें उसकी बॉडी सौंप दी, लेकिन अंतिम संस्कार करने का हक हमारा है। इसे बीबी होने का हक तो तुमने दिया नहीं और अब आगे ढोंग करने के लिए। नहीं मारा हमने रूपाली को, हाथ जोड़ते तुम्हारे प्लीज, हम पे और हमारे परिवार पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। रूपाली का अंतिम संस्कार हम करेंगे। हट जाओ वरना तुम्हें भी यही फूंक देंगे हम। ठीक है तो ठीक है, लगाओ आग, हम और हमारी रूपाली साथ में चलेंगे। संजय, नहीं, दे दे माँ, मैं कह रही हूँ दे दे से। सर, रूपाली के ससुराल और मायके के आसपास पूछताछ करने के बाद रूपाली मर्डर केस में एक एंगल सामने आया है। कैसा एंगल? रूपाली और किशन की शादी के बाद किशन की मां रूपाली की मां और भाई को अक्सर बेइज्जत किया करती थी। उन्हें यह कहकर ताने देती कि उन्हीं के कहने पर रूपाली ने आत्महत्या करने का नाटक किया था। अरे वाह, नौटंकी बाज बेटी की नौटंकी माँ यहाँ सबसे खरीद रही है। समधन जी, आप क्या कह रही हैं? आइए ना, हम इत्मीनान से घर में बैठ के बात करते हैं। हम घर में बैठने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सबको बताएंगे। जब से तुमने अपनी बेटी को हमारी छाती पर बैठाया है, हमको कब्ज हो गई है। अपना पराया धन हमारे गले डालकर हमारी दौलत पर डाका डाल रहे हो तुम लोग। अरे बस कीजिए मौसी जी, बदतमीजी कर रही हैं आप। हम बदतमीजी कर रहे हैं? अरे शर्म और तमीज तो तुमने बेचाई है। पहले अपनी बहन को हमारे बेटे के साथ सुलाया है और जब हमने शादी करने के लिए मना किया तो उससे आत्महत्या करने का नाटक कराया और हमको डराया। साहब, किशन की माँ ने उन्हें रोज रोज नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए संजय की शादी जिस लड़की से तय हुई थी ना, वो टूट गई। संजय की शादी होने वाली थी? जी सर, संजय के कॉलेज टाइम की एक गर्लफ्रेंड थी नम्रता, उसी से संजय की शादी होने वाली थी। रूपाली के ससुराल वालों की वजह से नम्रता और संजय का रिश्ता टूट गया था साहब, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि रूपाली के ससुराल वाले बोलते थे। हमने सुना है संजय और नम्रता एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ साहब, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन झगड़ों की वजह से नम्रता भी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन आंटी, हमारे घर वालों को लगता है कि आपके और रूपाली के ससुराल वालों के झगड़े का असर हमारी मैरिड लाइफ पे भी पड़ेगा, इसलिए वो मना कर रहे हैं। देखो नम्रता, ऐसी बात नहीं है, जितनी रूपाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही तुम भी हो। प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो,
संजय, तुम रूपाली से क्यों नहीं बात करते? अगर वो अपने ससुराल में खुश नहीं है तो उनका वहाँ तलाक करके कहीं और शादी करवा दो, क्योंकि जब तक रूपाली खुश नहीं रहेगी तब तक आप दोनों खुश नहीं रहेंगे, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसलिए हमारे पापा कह रहे हैं कि जब तक ये रूपाली का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। प्लीज नम्रता। सब पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला है कि नम्रता की अब तक शादी नहीं हुई है। संजय से रिश्ता टूटने के बाद वो 2-3 रिश्ते और ठुकरा चुकी है। तो हो सकता है नम्रता रिश्ते इसलिए ठुकरा रही हो क्योंकि वो संजय से शादी करना चाहती है, और संजय और नम्रता का रिश्ता इस बात पर टिका था कि रूपाली और किशन की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं इस बात से नाराज होकर संजय और नम्रता दोनों ने मिलकर रूपाली को मार डाला हो? हाँ, रसगुल्ले तैयार हैं? हाँ। तो उसे भी लगवा दो। हेलो। क्या रूपाली का मर्डर हो गया? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मालूम, पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मर्डर केस में हम हर उस इंसान को पूछताछ के लिए थाने में बुलाते हैं जो विक्टिम को अच्छी तरह से जानता हो और उससे जुड़ा हो। एक बात बताओ, रूपाली ने किशन से तलाक नहीं लिया, रूपाली ने कोई गलती की? जी सर, इंसान को इतना भी महान नहीं होना चाहिए कि जो इंसान दर्द दे, तकलीफ दे, उसी के नाम अपनी सांसें कर दे। तुम्हारी और संजय की शादी नहीं हो पाई, इस बात का दोषी भी तुम रूपाली को ही मानोगी? सर, आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? यही कि अपनी इसी हताशा में कहीं तुमने रूपाली की हत्या तो नहीं कर दी? व्हाट सर? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला रूपाली को मार के हमें क्या मिलेगा? संजय, हो सकता है अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी और संजय की शादी के लिए राजी हो जाएं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय और हमारा ब्रेकअप हुए सालों हो चुके हैं। लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की, इसीलिए ना, क्योंकि तुम संजय को भूल नहीं पाई हो। ये बात सच है सर कि हम संजय को भूल नहीं पाए, पर हमने रूपाली को नहीं मारा है, और ना ही रूपाली को मार के संजय हमें मिलता, क्योंकि संजय हमें भूल चुका है सर। और पिछले 6 महीने से ना संजय ने हमें कोई फोन किया है और ना हमने। तो पिछले 6 महीने से रूपाली के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। संजय को भी तुमने इसलिए फोन नहीं किया ताकि तुम दोनों के प्यार का एंगल रूपाली के मर्डर केस में कहीं सामने ना आ जाए। सर, हमारा और संजय का कोई अफेयर नहीं चल रहा है अब, और ना ही रूपाली के मर्डर से हमारा कुछ लेना देना। हमारा यकीन कीजिए सर। अरे चाय दे इनको, और वो समोसे जल्दी जल्दी निकलवा भिजवाने हैं। क्या बात है सर, आप यहाँ? तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा।